हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं फिर से आधुनिक भारत के इतिहास के अंतर्गत भारत के वायसराय के बारे में। भारत के वायसराय सीरीज़ का यह हमारा 11वां लेक्चर है। इसके पहले हम 10 लेक्चर अपलोड कर चुके हैं, जिसमें हमने विभिन्न कालखंड में बंगाल के प्रमुख गवर्नर, बंगाल के गवर्नर जनरल, भारत के गवर्नर जनरल और भारत के वायसराय के बारे में विस्तार से चर्चा की है। और आज इसी सीरीज़ में हम बात करेंगे लॉर्ड कर्जन के बारे में, लॉर्ड मिंटो द्वितीय के बारे में और लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के बारे में। द्वितीय आ रहा है, इसका मतलब निश्चित है कि इससे पहले भी जो है लॉर्ड मिंटो नाम से रह चुके हैं और लॉर्ड हार्डिंग्स नाम से भी। जी हाँ, बिल्कुल, और हमने आपको पूर्ण रूप से बताया भी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अपने लेक्चर को शुरुआत करते हैं। लेकिन इसके पहले आपसे कहना चाहेंगे कि अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आज के मुख्य टॉपिक की। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है बंगाल के गवर्नर जनरल, जिनके बारे में हमने क्रम से और विस्तार से चर्चा की है हमारे प्रीवियस वीडियोस में। इसके बाद हम ये भी जानते हैं कि जब लॉर्ड विलियम बेंटिक थे तो यहाँ पर 1833 के चार्टर एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को बना दिया गया भारत का गवर्नर जनरल। तो इसके बाद के जितने भी है वो भारत के गवर्नर जनरल कहलाएंगे और इनके पहले के जो थे बंगाल के गवर्नर जनरल कहलाते हैं। और इन सब के बारे में हम देख चुके हैं। और इसी क्रम में हमने देखा था लॉर्ड कैनिंग के बारे में। जो लॉर्ड कैनिंग थे, हमको पता है 1857 की क्रांति हो गई थी, तो इसके बाद जो है भारत के गवर्नर जनरल के पद को नाम दे दिया गया था भारत का वायसराय। तो इसके बाद के जितने भी हैं वो सब क्या कहलाएंगे, भारत के वायसराय। तो इसी क्रम में आज हमको देखना है लॉर्ड कर्जन के बारे में, जिनका वायसराय के रूप में जो कार्यकाल था वो 1899 से 1905 के बीच में रहा। लॉर्ड मिंटो द्वितीय का, जिनका 1905 से 1910 के बीच में रहा। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय का, जिनका 1910 से 1916 के बीच में रहा। और इसी क्रम में हम बात की चर्चा करेंगे। तो इन सब की बातें हम जो है कर चुके हैं हमारे प्रीवियस वीडियो में, तो आप उनको देख सकते हैं और ये बचे हुए हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम लेकर आएंगे। तो चलिए हम बात करते हैं लॉर्ड कर्जन की, जिनका कि जो वायसराय के रूप में कार्यकाल था 1899 से 1905 के बीच में रहा था। हम यहाँ पर खास बातें देखेंगे कि इनके जो समय अवधि थी इसमें क्या प्रमुख घटनाएं घटित हुई या इन्होंने क्या परिवर्तन किए। तो लॉर्ड कर्जन की अगर हम बात करें तो इनके समय की सबसे महत्वपूर्ण घटना है बंगाल का विभाजन, इसलिए हमने इसको सबसे पहले लिया है। बंगाल हमें पता है प्रमुख भारत का एक समृद्धशाली गढ़ रहा था, जहाँ पर न सिर्फ अंग्रेज जो है आयात करते थे, चीज़ों का निर्यात करते थे, बल्कि यहाँ पर कई क्रांतिकारियों का भी जन्म हुआ और स्वतंत्रता की आग भी यहाँ पर जो है काफ़ी व्यापक थी। तो इसी को तोड़ने के लिए लॉर्ड कर्जन ने क्या किया था, बंगाल का विभाजन किया था पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल में। तो 19 जुलाई 1905 की हम बात करते हैं। बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा जो है शिमला में की गई। इसका प्रारूप जो है प्रकाशित किया गया। सितंबर 1905 में इसे सम्राट ने भी स्वीकृति दे दी और फाइनली 16 अक्टूबर 1905 का बंगाल का विभाजन कर दिया गया। 16 अक्टूबर अपने आप में काफ़ी विशेष तिथि है, जिसे वहाँ के जो रहवासी हैं उन्होंने बंगाल शोक दिवस के रूप में उस समय मनाया था। बंगाल विभाजन के फलस्वरूप जो है दो प्रांतों में बढ़ गया, पूर्वी बंगाल और असम का पार्ट, जो वर्तमान में बांग्लादेश है मैक्सिमम इसका पार्ट, और दूसरा है पश्चिम बंगाल। पूर्वी बंगाल का मुख्यालय ढाका में बनाया गया था। लेफ्टिनेंट गवर्नर एंड्रयू फ्रेजर जो है इसके लेफ्टिनेंट बनाए गए। तो ये अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट घटना है बंगाल विभाजन, आपको याद रखना है। अगर हम लॉर्ड कर्जन की बात करें तो इनके समय पर गुप्तचर विभाग की स्थापना इन्होंने की थी। 1899 में कर्जन ने भारतीय टंकण और पत्र मुद्रा अधिनियम पारित कराकर जो अंग्रेजी स्वर्ण मुद्रा है उसको भारत की कानूनी मुद्रा जो है घोषित कर दिया था। तो अपने आप में ये वाला जो पॉइंट है काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि अंग्रेजी मुद्रा को भारतीय कानूनी मुद्रा जो है घोषित कर दिया था कर्जन ने। 1901 में सर कॉलिन स्कॉट मानक्रिफ की अध्यक्षता में सिंचाई आयोग बनाया, अर्थात इसने जो है सिंचाई के लिए जो है काफ़ी सुधार कार्य भी किए। 1901 में ही टॉमस रॉबर्टसन की अध्यक्षता में इसने एक रेलवे आयोग बनाया, रेलवे में सुधार हेतु। 1902 में सर एंड्रयू फ्रेजर की अध्यक्षता में इसने पुलिस आयोग का गठन किया।
और तिब्बत में जो यंग हस्बैंड मिशन है इसके टाइम पे जो है काफ़ी प्रसिद्ध रहा था, ये भी आपको याद रखना है। सर थॉमस रैली की अध्यक्षता में इसने विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना भी की। 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम जो है पास किया गया और इसके समय पर भी जो है काफ़ी अकाल पड़े थे, तो इसने एंटोनी मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में अकाल आयोग का गठन किया। क्वेटा में सैन्य प्रशिक्षण के लिए कॉलेज की स्थापना की और भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना की। क्यों? ऐतिहासिक इमारतों को सुरक्षित और मरम्मत हेतु प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम जो 1904 था उसके तहत। अब हम आपको यहाँ पर बता देना चाहेंगे कि भारतीय पुरातत्व विभाग को आप एएसआई से जो है कनेक्ट मत करना है, दोनों अलग अलग चीज़ें, ठीक है। भारतीय पुरातत्व विभाग है और एएसआई के बारे में हम पढ़ते हैं भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण अर्थात आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना 1861 में की थी, ठीक है। वो 1861 में इसकी स्थापना हुई थी। और भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना कब की गई? तो ये इस अधिनियम के तहत कर्जन ने इसके शासनकाल के दौरान जो है की थी। चलिए अब आगे हम बात करते हैं। 1904 में इसने सहकारी उधार समिति अधिनियम बनाया, जिसके द्वारा जो है सहकारी समिति की स्थापना करके किसानों को उचित ब्याज पर रुपया कर्ज देने की व्यवस्था की गई थी। 1901 में कृषि इंस्पेक्टर जनरल की नियुक्ति की इसने, कृषि बैंक खुलवाए और 1905 में ही पूसा में कृषि अनुसंधान संस्थाएं भी खुलवाई। तो इसने काफ़ी कुछ सुधार की दिशा में भी प्रमुख कार्य किए थे। इसके समय में किशनर परीक्षा को सैनिक प्रशिक्षण में शामिल करके सेना युद्ध क्षमता को बढ़ाया गया। और इसी के कार्यकाल के दौरान जो है कोलकाता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण जो है किया गया था। तो ये आप भी आपको याद रखना है। और 1905 में किचनर से मतभेद होने पर इसने त्यागपत्र दे दिया था। तो उस समय क्या हुआ था कि गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी है कि सैनिक सदस्य के अधिकारों के प्रश्न पर कर्जन का जो है सेनापति किचनर से मतभेद हो गया था, ठीक है। किचनर वहाँ का प्रमुख था और कुछ मुद्दे पर लेकर इसका क्या हो गया था, मतभेद हो गया था और लॉर्ड कर्जन ने इसीलिए 1905 में क्या करा था, अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। तो ये बातें भी आपको याद रखनी है। जब इसने पद से इस्तीफा दे दिया था तो 1905 के बाद जो आता है लॉर्ड मिंटो द्वितीय आता है, जो 1910 में तक रहा और इसके कार्यक्रम की प्रमुख घटना है, इसके समय पे मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। हम सब जानते हैं मुस्लिम लीग की स्थापना जो है आगा खान एवं सलीम उल्लाह खान के द्वारा ढाका में 1906 में की गई थी, ठीक है। 1906 में की गई थी आगा खान और सलीम उल्लाह खान के द्वारा। सलीम उल्लाह खान, वो भी कब, ढाका में। 1907 में का सूरत, ये 7 है, ठीक है। तो 1907 का में सूरत अधिवेशन हो गया था, अर्थात सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हो गया था। हमें पता है इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो गठन है 1885 में किया गया था। और जब पहले क्या था, इसमें जो नरम दल के नेता थे, बाद में जब गरम दल के नेता उग्र स्वभाव के लोग इसमें आए, बाल गंगाधर तिलक, लाल बाल पाल का नाम सुना होगा। तो इस प्रकार से इनके कई मुद्दों को लेकर इनके आपसी मनमुटाव सामने आने लगे, जिसके फलस्वरूप क्योंकि इनकी विचारधाराएं अलग अलग हो रही थी, उद्देश्य एक था, विचारधारा अलग अलग हो रही थी, इसलिए जो है कांग्रेस का विभाजन हो गया था गरम दल के लोगों में और नरम दल के लोगों में। 1907 में कहाँ पर, सूरत अधिवेशन में, अर्थात वो मीटिंग जो थी उस समय सूरत में थी। अगर हम बात करें तो 1907 ही है ये भी। 1907 में आंग्ल एवं रूसी प्रतिनिधि मंडल की बैठक हुई थी और माल्य मिंटो सुधार अधिनियम आया था, जो कि अपने आप में काफ़ी विवादास्पद रहा था, जिसमें मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन व्यवस्था की गई थी, अर्थात भेदभाव को बढ़ाने की पूर्ण रूप से व्यवस्था की गई थी माल्य मिंटो सुधार के अंतर्गत। तो ये भी इनके कार्यकाल की एक प्रमुख घटना है। भंग विरोधी आंदोलन जो है, विरोधी आंदोलन एवं स्वदेशी आंदोलन को दबाने का भी इसने क्या किया था, लॉर्ड मिंटो ने प्रयत्न किया था। तो खास इंपॉर्टेंट चीज़ इसके समय की यही है। अब हम आ जाते हैं लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय पर। 1910 और 1916 के बीच में इसका जो है काम वाइसराय के रूप में कार्यकाल रहा था और इसके समय की प्रमुख घटना आपको पता ही होगी कि इसके ऊपर दिल्ली में बम फेंका गया था, इसलिए इसका नाम काफ़ी फेमस है। हालांकि हम बात करते हैं कि ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम इसके समय पे भारत आए थे। 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली में एक भव्य दरबार का आयोजन हुआ और यहाँ पर विभाजन को रद्द करने की घोषणा की गई और भारत की राजधानी कोलकाता से कहाँ शिफ्ट करने की योजना हुई, दिल्ली में।
और फाइनली 1912 में जो दिल्ली है भारत की राजधानी बना, तो तब से लेकर भारत की राजधानी आज वो परमानेंट है। 23 दिसंबर 1912 को जो लॉर्ड हार्डिंग है उसके ऊपर दिल्ली में बम फेंका गया था और इस कांड में भाई बाल मुकुंद को फांसी की सज़ा भी हो गई थी। और इसके समय पर हमें सबको पता है कि प्रथम विश्व युद्ध का प्रारंभ भी हो चुका था। प्रथम विश्व युद्ध का प्रारंभ 28 जुलाई 1914 को हो गया था। 1916 में ही लॉर्ड हार्डिंग को जो है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का कुलाधिपति नियुक्त किया गया था। और इसी के समय में जो फिरोज शाह मेहता है उन्होंने बॉम्बे क्रॉनिकल है ये, क्योंकि मुंबई बाद के समय पे इसका नाम पड़ा, बॉम्बे क्रॉनिकल एवं गणेश शंकर विद्यार्थी ने प्रताप का प्रकाशन जो है किया था। ठीक है, बॉम्बे क्रॉनिकल और प्रताप का प्रकाशन किया था किसने? गणेश शंकर विद्यार्थी ने। तो ये कुछ स्पेशल बातें आपको याद रखनी है। मदन मोहन मालवीय द्वारा हिंदू महासभा की स्थापना 1915 में की गई थी, जो कि इन्हीं के शासन की एक प्रमुख घटना है। तो दोस्तों लॉर्ड हार्डिंग के बारे में एक और विशेष बात जो है छूट रही है कि 1911 में बंगाल प्रेसिडेंसी की स्थापना जो है की गई थी। तो दोस्तों आज के वीडियो में हमने 3 वाइसराय के बारे में बात करी है, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड मिंटो द्वितीय, लॉर्ड हार्डिंग तृतीय। इसके बाद 2 और हमारे वीडियो आएंगे जिसके अंतर्गत हम सारे वाइसराय को आज़ादी तक खत्म कर देंगे, उनके ऊपर हम पढ़ लेंगे। और इसके बाद हमारा एक MCQ वाला वीडियो आएगा जिसमें हम ओवरऑल सभी के बारे में बात करेंगे और आप उसको प्रैक्टिस सेट के तौर पर भी लगा के देख सकते हैं कि आप कितने क्वेश्चंस के आंसर दे सकते हैं। सो अगर आपको हमारा प्रयास, हमारा वीडियो समझ में आया, पसंद आया है, तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।